अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है 12 जुलाई 2025। और अब अदालतों के यानी पॉलिसी साज कमेटियों के इजलास हो रहे हैं तो लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और उनकी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। बस जो बातें सामने, अब क्या कह सकते हैं, आपके सामने वो सारी बातें तो अब ऐसे आनी है ना, उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। मजाक उड़ रहा है, इस निज़ाम का मजाक उड़ रहा है, लोगों को यकीन नहीं। यूट्यूब चैनल जो बंद किए थे, मैंने पहले दिन ही कहा था कि वो गैर कानूनी और गैर आईनी है, और जो ऑर्डर जारी किया था वो ऑर्डर सस्पेंड होने में देर नहीं लगी इसको। और तालिबान और अफ़गानिस्तान के हालात में क्या बात सामने आ गई है, और अल्ताफ़ हुसैन बीमार क्यों हैं, फैसल करीम कुंडी ने स्क्रिप्ट आउट कर दिया सेनेट की सीटों के बारे में, ये सारी चीज़ों पे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत, ये ज़रा सुनना है ध्यान से, हंसेंगे, मुस्कराएंगे, ठट्ठे मारेंगे आप। कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास में तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एडिशनल अटॉर्नी जनरल भी शरीक हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का क्या काम है सारे मामले, चले वो भी शरीक हो गए। जारी करदा एलामिया के बाद उसके बाद एलामिया क्या फ़ैसला किया गया, अदालती अफसरान को किसी भी किस्म के बैरूनी दबाव से बचाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। अच्छा, वो क्या इक़दाम करेंगे, ज़रा हम भी समझना चाहते हैं, बताएं ना, सही ना, ये भी तो बताएं ना क्या इक़दाम करेंगे। कहाँ गया बातें, वो अब छोड़ दें इन बातों को कि प्रेशर कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। और तमाम हाई कोर्ट्स को बताइए कि मौसर निज़ाम करें। क्या मौसर निज़ाम करेंगे? चीफ जस्टिस के पास सारा इख्तियार है अपनी मर्ज़ी के बेंच बनाना, मखसूस बेंचेस बना देना, और उनके पास केसेस फिक्सेशन, सारा निज़ाम तो चीफ जस्टिस के पास है। वो चले बाकी को तो बचा लिया, लेकिन जो कोई ख़ास सेलेक्ट किए होंगे, जो बेंच फिक्सिंग होती है, उसको कैसे रोकेंगे आप? और जो 6 जजेस ने पहले लिखा था, क्या उस पर कोई एक्शन ले लिया आपने? तो मजाक ही हो रहा है ना जी। तो इसलिए और इस पर यकीन कौन करेगा? कोई यकीन करने वाला नहीं है इस हवाले से, ये मैं बताता चलूँगा आपको। और जबरी गुमशुदगी के हवाले से भी फ़ैसला किया गया, अमल भी होगा। और उन्होंने कहा जी जबरी गुमशुदगियों के मामले का नोटिस लेते हुए कमेटी ने मुतफ़िक़ा तौर पर बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत समझौता न करने का फ़ैसला कर लिया। मुस्कुरा ही सकता हूँ मैं हंस सकता हूँ, सारे ही मुस्कुरा सकते हैं, हंस सकते हैं। क्या फ़ैसला करना है, अभी तक क्या हुआ है? और एक खुसूसी कमेटी कायम की है जो एक इदारा जाती है, रद्द अमल मुरतब करेगी। रद्द अमल को अटॉर्नी जनरल के ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान का क्या को मिन्नत करेंगे, को तरला करेंगे, क्या करेंगे? हुकूमत पाकिस्तान तो पहले इसमें इन्वॉल्व है, अटॉर्नी जनरल के ज़रिए क्या करना है आपने, क्या होगा? यानी आप क्या बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ बनाने का जो तरीक़ाकार था जो पहले, वो कहाँ गया? क्या अमल होगा इसके ऊपर? मजाक ही होगा और क्या होना है। लोग कैसे यकीन करें आपकी इस बातों पर? सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी बात पर यकीन करने के लिए लोग तैयार हों। लोग तो आज भी समझ जाए मजाक उड़ रहा है, मजाक उड़ रहा है, मजाक 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 मजाक। और आईनी बेंच बनाने का बड़ा शोर था, सुप्रीम कोर्ट में बना दिया, मखसूस केसेस लगे, मखसूस फैसले हुए, सारा कुछ सामने आ गया। हाई कोर्टों में सिर्फ एक सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच बना, बाकी जगहों को बन सका, लाहौर पंजाब में बन सका, खैबर पख्तूनख्वा में बन सका, बलूचिस्तान में बन सका, चले इस्लामाबाद आया में बन सका, नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका? आईनी बेंच बना भाई, जब आपने कहा था तो बनाएं और लगाएं ना। ये यानी ये तो कोई तरीक़ाकार नहीं है। 27वीं आईनी तरमीम से पहले जो बड़ी बातें हो रहे थे हम सब ने देख लिया। यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आपको पता है, और क्रिमिनल रिवीजन दरख्वास्त दायर की गई, और ये दरख्वास्त एडिशनल जज अफजल मजोका के पास आई। उनके सामने सारा केस है, राइट टू फेयर ट्रायल, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, पीछे ना कोई नोटिस आया, ना कोई वजाहत पूछी, और ये फ़ौरन ही ऑर्डर पास कर दिया। और उन्होंने मजिस्ट्रेट को तो ये ऑर्डर नहीं था ना इस बात का कि उन्होंने नाम लिख के उन सब लोगों के ऑर्डर जो है ना वो सस्पेंड कर दे, और चैनल पर जो है ना अमल दरामद जो है, यानी चैनल फॉलो पर अमल दरामद करें। यूट्यूब क्यों अमल दरामद करेगा आपकी इस बात के ऊपर? और अब अल्टीमेटली क्या होना है, मामला जाएगा। मैंने इसमें
सभी आदमी की तरफ से मैं FIA को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ। मैं ज़रा मज़ीद डीपर जा रहा हूँ इन सारी बातों में, और बहुत जल्द जो है इस पर भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर हाई कोर्ट भी आना पड़ा तो हाई कोर्ट भी आएंगे। आर्टिकल शफाफ ट्रायल ये मजिस्ट्रेट ने किया था, कोई 26 के करीब गालबन जो है ना चैनल जो हैं वो कहा था ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। अफजल मजोका ने नोटिस जारी करते हुए साइबर क्राइम वगैरह सबको नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी जो है और 21 तारीख के लिए केस को रख लिया है। 21 तारीख को वो चाहें तो अपना ऑर्डर भी वापस ले सकते हैं, ऑर्डर सेट असाइड भी कर सकते हैं। असूली तौर पर अगर आइनी और कानूनी तौर पर अगर आप मुझसे पूछते हैं तो ये ऑर्डर सेट असाइड होना और बात नीचे की तरफ आनी है। एक फ़खर दुरानी ने जो बातें की हैं, अब पता नहीं इसमें हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद अफ़गानिस्तान से चाय की प्याली सब स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर पी गई थी, लेकिन अब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को मज़ीद वक्त देने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान के दौर में तालिबान के साथ बातचीत का फैसला रियासत और पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी की तरफ से मुतफ़क़ा तौर पर किया गया था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और सब समाज वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का चाय की प्याली वाला बयान हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। यानी और इसहाक़ डार के बयान पे कोई यकीन क्यों करेगा? इन्होंने ये अपना ये जो अपना फजिंग अकाउंट की करते रहे हैं, रिकॉर्ड के ऊपर है, और इनका जो तरीका वारदात है वो भी सारा आपके सामने। कौन यकीन करेगा और क्यों यकीन करेगा? देखो लफ्ज़ क्या है, कौन यकीन करेगा और क्यों यकीन करेगा इनकी बात के ऊपर। और अफ़गानिस्तान आपसे आगे निकल चुका है। अफ़गानिस्तान में देखिए अमन कायम हो गया, वहाँ बहुत बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं और वो लोग मुल्क के लिए खिदमत कर रहे हैं और मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। पाकिस्तान को तो हमने पीछे धकेल दिया ना। पाकिस्तान की हालत आपके सामने, पाकिस्तान की हालत कहाँ ला के खड़ी कर दिया आपने? पाकिस्तान को किस जगह ला के खड़ा किया आपने? आप ख़ुद बता सकते हैं कि कहाँ ला कर खड़ा किया। अल्ताफ़ हुसैन की शदीद अलालत के बायस लंदन के अस्पताल में दाखिल कर दिया गया और उनकी तबीयत अचानक रात ख़राब हुई और मुस्तफ़ा अज़ीज़ बादी ने इस बात की तस्दीक की है कि टेस्ट किए जा रहे हैं और डॉक्टर उनके इलाज पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने अवाम से अल्ताफ़ हुसैन की सेहत की बाजियाबी की अपील भी की है। फैसल करीम कुंडी ने स्क्रिप्ट आउट कर दिया। एक प्रोग्राम जब उनसे पूछा गया कि सेनेट के इलेक्शन में कितने सेनेटर मुंतखब करा रहे हैं तो जवाब दिया 5। एंकर ने बड़ा ज़बरदस्त, और मैं भी सवाल पूछता हूँ वो कैसे? आप तो 5 सीटें निकाल ही नहीं सकते हैं, कौन देगा 5 सीटों के वोट? और इस पर उन्होंने कहा जी फरिश्ते, और उन्होंने नाम तो ले दिया और फरिश्तों का नाम बदनाम भी कर दिया। अगर अब दरिंदे के हैं तो समझ में आती भी है बात। फरिश्ते तो नेक और पाक पास होते हैं, अब उनका नाम क्यों लेते हैं, क्यों बदनाम करते हैं? और वो ये कौन लोग हैं? मुल्क को खा जाने वाले दरिंदे। जब वोट बेचेंगे, जब वोट देंगे, जब हटेंगे तो फिर इस पर क्या कहेंगे? दरिंदे ही कहेंगे ना हम इस बात को सामने रखते। और अगर गिनती के मुताबिक अगर देखें तो उसके मुताबिक सिर्फ 3 सेनेटर मुंतखब करा सकते हैं। तो 5 मुंतखब कराने का मकसद क्या है? वही बात आ जाएगी जो तारीख़ में ये बात हम करते रहते हैं और उसका जिक्र करते रहते हैं। उमैर के कुछ सवाल हैं बड़े अच्छे ब्लास्फेमी केस के हवाले से, जो आपके सामने मैं रख देता हूँ, वो आपके सामने अंदाज़ा हो जाएगा। और कल डॉक्यूमेंट देखने के बाद उन्होंने कहा जी मेरे कुछ सवाल है जिसका जवाब ब्लास्फेमी केस फॉलो करने वाला शख्स दे दे तो कहते मुझे बड़ी खुशी होगी। सवाल नंबर 1, वो कह रहे साल 2022 में पहला केस दर्ज हुआ जिसके 2 साल तक किसी मुलज़िम की जानिब से तशद्दुद, अगवा, बत्ते की शिकायत क्यों मसूल नहीं? दूसरा सवाल उठाया, जनवरी 2024 में स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला गैंग, बत्ते, अगवा की तरफ चला गया, मगर क्या बता वसूली या पैसे मांगने वाले का कोई सबूत है? सवाल नंबर 3, ये इल्ज़ाम के सिर्फ एक स्क्रीनशॉट शेयर किया और तौहीन मज़हब का केस बन गया, मगर जब डॉक्यूमेंट्स वो कहता है मैंने देखे उसमें से 100 से 600 पेजेस तक का डाटा है और वो डाटा ऐसा है कि कहता है कि मैं लिख नहीं सकता न बता सकता हूँ। सवाल नंबर 4, मुतअद्दिद केसेस ऐसे हैं जिनमें एक मुलज़िम ने आगे 6 मुलज़िम पकड़ाए हैं, तो साजिश से स्क्रीन शॉट वाला मामला कहाँ चला गया? और सवाल नंबर 5 बड़ा ज़बरदस्त है, लाहौर के 40 केसेस में 181 मुलज़मान हैं, यानी तकरीबन हर केस में एक बंदे ने आगे 4 बंदे पकड़वाए हैं और इन मुलज़मान में मसाजिद के इमाम, मजहबी जमात की लाहौर की अहम शख्सियत भी शामिल है। इनमें मुतअद्दिद केसेस में सबूतों के DNA रिपोर्ट फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री से आई हुई है। तो क्या फॉरेंसिक लैब वाले भी इस धंधे में मुलव्वस है?
मुक़द्दस मकामात पर ब्लास्फेमी करते हुए वीडियोस तक मौजूद हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये मैं इन मामलात को देखा करता था, यानी FIA के जो सोशल मीडिया के मामले में, तो जज साहब के पास ही इस तरह के केसेस मैं देखा करता, लोग आते थे, गरीब लोग थे, तो बड़ी हैरानगी होती थी। मेरे एसोसिएट मुझे कहा करता था कि सर ये बड़ा सीरियस मामला है, इस पर तवज्जो दें, ब्लास्फेमी बड़ा जुल्म हो रहा है बच्चों के साथ, लोगों के साथ। और देखिए ये काम था हमारे इदारों का, FIA का काम था, कुछ नहीं किया। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।